कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कोई किरदार नहीं निभाते, बस हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे बचपन का हिस्सा, हमारी यादों का हिस्सा और हमारी कल्पनाओं का हिस्सा। लेकिन आज दुनिया ने ऐसे ही एक महान एक्टर को हमेशा के लिए खो दिया है। एक ऐसा इंसान जो सबके दिल में बसता है। उनका नाम आपको पता हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप उन्हें जानते हो। फैंस तो उनका नाम जरूर जानते होंगे, सर सैम नील। वही इंसान जिन्होंने पूरी दुनिया को यकीन दिलाया कि डायनासोर सचमुच जिंदा हो सकते हैं। वही शख्स जो टीरेक्स के सामने खड़े होकर भी हमें ऐसा महसूस कराते थे जैसे हम भी उनके साथ उसी जंगल में मौजूद हो। 78 ईयर्स की एज में सैम नील अब हमारे बीच नहीं रहे। ये सिर्फ एक एक्टर की मौत नहीं है, ये उस इंसान को अलविदा कहना है जिसने करोड़ों लोगों के बचपन को मैजिकल बना दिया था। आज हम सिर्फ एक एक्टर को याद नहीं करेंगे, बल्कि उस इंसान को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने हमें हैरान होना सिखाया। इस लेजेंड के साथ आखिर क्या हुआ था, इनकी डेथ कैसे हुई, जिनका डायनासोर्स कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, उन्हें हमसे दूर कौन लेकर गया। तो उनको ट्रिब्यूट देते हुए हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जब सैम नील के डेथ की खबर सामने आई तब दुनिया भर के फैंस को यकीन ही नहीं हो रहा था, इंक्लूडिंग मी। एक्चुअली उन्हें ब्लड कैंसर था, वो भी 3rd स्टेज का। कुछ ही महीने पहले उन्होंने खुशखबरी दी थी कि लंबे इलाज के बाद अब वो कैंसर से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों, लंबे समय से वो कैंसर से लड़ रहे थे, एक बहुत ही रेयर ब्लड कैंसर। वो एक फाइटर थे और उन्होंने इस कैंसर को पूरी तरह से हरा दिया था। आज यानी कि 13 जुलाई 2026 को उनके परिवार ने बताया कि अचानक से उनकी डेथ हो चुकी है। मतलब उनकी मौत का कारण कुछ भी नहीं था, वो अचानक से गुजर गए। इसी के साथ साथ उनके परिवार ने कहा कि जब वो गुजरे तब उन्हें कैंसर बिल्कुल भी नहीं था। अभी तक उनकी मौत का असली रीजन पता नहीं चला है। उनकी डेथ अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब वो होता है ना कि अचानक से कोई गुजर गया जबकि वो बिल्कुल ठीक थे। और दोस्तों, यही बात इस खबर को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है, क्योंकि सैम नील सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी स्माइल में एक अपनापन था और उनकी मौजूदगी ही हर मूवी को बिल्कुल खास बना देती थी। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन वो एक बहुत ही साधारण इंसान थे जो धीरे धीरे एक महान अभिनेता बने थे। हॉलीवुड का इतना बड़ा नाम बनने से पहले वो सिर्फ एक युवा कलाकार थे। ऐसे कलाकार जो अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने कभी भी शोहरत का पीछा नहीं किया, यानी कि उन्हें फेम नहीं चाहिए था। उन्होंने कभी भी खुद को एक बड़ा स्टार साबित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया और शायद यही वजह थी कि दुनिया खुद ही उनके पास चली आई। हर फिल्म, हर किरदार के साथ उन्होंने साबित किया कि असली एक्टिंग क्या होती है, कैसे असली एक्टिंग सीधे दिल को छू जाती है। द पियानो, द हंट फॉर रेड अक्टूबर, इवेंट होराइजन, न जाने कितनी मूवीज में उन्होंने हर एक किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया और यादगार बना दिया। फिर आया साल 1993, जब सिनेमा हमेशा के लिए बदलने वाला था। स्टीवन स्पीलबर्ग ने दुनिया के सामने पेश की जुरासिक पार्क। ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, बल्कि ये इतिहास था। और इस इतिहास के बीचों बीच खड़े थे डॉक्टर एलन ग्रैंट। सैम नील ने इस कैरेक्टर को किसी सुपर हीरो की तरह नहीं निभाया, बल्कि उन्होंने इस कैरेक्टर को किसी आम इंसान की तरह जिया। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही क्यूरियस था, समझदार था और डरता भी था, लेकिन इस सब के बावजूद भी सही काम करने की हिम्मत रखता था। जब उन्होंने पहली बार जिंदा डायनासोर देखा तो पूरी दुनिया ने वही हैरानी उनकी आंखों में देखी। उनकी मुस्कान, उनका डर, उनकी उम्मीद, सब कुछ हमारा अपना बन गया था। यही वो मूवमेंट था जब सैम नील सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, बल्कि वो हमारी यादों का हिस्सा बन गए थे। इस चीज से आप जरूर अग्री करोगे कि ये वाले सीन्स तो आप मरते दम तक नहीं भूलोगे। अगर आपने बचपन में मॉन्स्टर मूवीज देखी है, अगर आपको डायनासोर्स पसंद है, विशाल जीव, रहस्यमयी दुनिया और रोमांच से अगर आपको प्यार है, तो यकीन मानिए आपकी उस दुनिया को बनाने में सैम नील का बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्होंने सिर्फ राक्षसों का सामना नहीं किया, उन्होंने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी ताकत डर का सामना करने में होती है। उन्होंने हमें यह दिखाया कि क्यूरियोसिटी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। और शायद इसी वजह से हर क्रीचर फीचर फैन के दिल में उनका एक बहुत ही अलग स्थान रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने कैंसर से लड़ाई की है। कुछ साल पहले सैम नील ने दुनिया को बताया कि उन्हें एक बहुत ही अलग तरह का ब्लड कैंसर है। हो सकता है इसके बारे में आपको कभी भी पता नहीं था, लेकिन यह खबर सुनकर हर फैन दुखी हो गया था। लेकिन अगर आपने उनके इंटरव्यूज देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि उन्होंने उस बीमारी का सामना भी उसी स्माइल के साथ किया। उसी मुस्कान से उन्होंने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा काम करते रहे, लिखते रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने बताया कि एक इलाज के बाद अब वो कैंसर से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। ये खबर सुनकर पूरी दुनिया खुश हो गई थी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली हो। और इसी वजह से आज उनका अचानक चले जाना हर किसी के लिए ये यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। आज उनके लिए पूरी दुनिया भर से श्रद्धांजलि आ रही है। सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, उनके दोस्त और करोड़ों फैंस सब एक ही बात कर रहे हैं कि सैम नील सिर्फ एक महान एक्टर नहीं थे, वो बेहद अच्छे इंसान थे। उनके साथ काम करने वाले लोग उन्हें उनकी विनम्रता, उनकी हंसी और उनके बड़े दिल के लिए हमेशा याद रखेंगे।
बल्कि हम सभी लोग हमेशा उन्हें याद करने वाले हैं, उनके जाने के बाद तो और भी ज्यादा। दोस्तों, एक कलाकार की पहचान सिर्फ उसकी मूवीज नहीं होती, बल्कि वो इंसान असल में कैसा था ये भी उतना ही मायने रखता है। और इसी वजह से सैम नील हमेशा अमर रहेंगे, वो हम सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। दोस्तों, सच में जब से इस न्यूज के बारे में पता चला है तब से लेकर अब तक सिर्फ यही चीज दिमाग में चल रही है। असलियत में तो हम उन्हें नहीं पहचानते थे, लेकिन बुरा उतना ही लग रहा है जैसे कि हम उन्हें हमेशा से जानते थे। दोस्तों, अगर आप जुरासिक पार्क के फैन हैं तो अपनी आंखें बंद कीजिए। याद कीजिए वो पल जब पहली बार जुरासिक पार्क के विशाल दरवाजे खुले थे, पहली बार टीरेक्स की दहाड़ सुनाई दी थी और हमारे सामने खड़े थे डॉक्टर एलन ग्रैंट। सैम नील हमारे लिए सिर्फ एक किरदार नहीं थे, वो उस दुनिया के हमारे सबसे पहले गाइड थे। वो इंसान जिन्होंने हमें डायनासोर से मिलवाया, उन्होंने विज्ञान को रोमांच बना दिया, उन्होंने क्यूरियोसिटी को बहादुरी का रूप दे दिया। आने वाले सालों में जब भी कोई बच्चा पहली बार जुरासिक पार्क देखेगा, वो सैम नील से भी पहली बार मिलेगा। और यही एक सच्चे कलाकार की अमरता होती है। डॉक्टर एलन ग्रैंट हमारे लिए अमर है, सैम नील हमारे लिए अमर है। उनको अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जुरासिक पार्क के दरवाजे पहले जैसे नहीं लगेंगे, सिनेमा की दुनिया पहले जैसी नहीं लगेगी, लेकिन हर बार जब भी कोई बच्चा पहली बार डायनासोर देखकर हैरान होगा, हर बार जब टीरेक्स की पहली दहाड़ गूंजेगी, हर बार जब भी कोई कहेगा वेलकम टू जुरासिक पार्क, तब सैम नील फिर से हमारे बीच होंगे, हमारे साथ होंगे। और दोस्तों, इसके लिए मैं सैम नील का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हर एक फैन की तरफ से धन्यवाद सैम नील, हमें सपने दिखाने के लिए, हमें रोमांच का असली मतलब समझाने के लिए, हमें ये सिखाने के लिए कि असली बहादुरी ताकत में नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी में, दया करने में और उम्मीद रखने में होती है। आप दुनिया से चले गए, लेकिन डॉक्टर एलन ग्रैंट कभी भी नहीं जाएंगे, सिर्फ आपकी वजह से। आपकी मुस्कान, आपकी विरासत और आपकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। अलविदा सैम नील। और फिर से दिल से एक बार धन्यवाद हर उस याद के लिए जिसने हमारे बचपन को हमेशा के लिए खास बना दिया। दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी सैम नील के साथ, डॉक्टर एलन ग्रैंट के साथ किस तरह से यादें जुड़ी हुई है। इस सब के बारे में आप क्या फील कर रहे हो और आप सैम नील को श्रद्धांजलि देते हुए क्या कहना चाहते हो, ये मैं दिल से जानना चाहता हूँ। तो अपने ओपिनियंस को जरूर शेयर करना और इस लेजेंडरी एक्टर को हमेशा याद करना।